ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो एक समय में चर्चित भी थीं या बहुत ज़रूरी किताबें भी मानी गईं, पर वो आज दृश्य पर नहीं है, क्योंकि या तो उनके पुनर्मुद्रण नहीं हुए और वो कहीं ना कहीं स्मृति से दूर हो गई। जैसे बहुत दिलचस्प है कि जैसे गीतांजलि के हिंदी में कई अनुवाद हुए, पर आज तक ये माना जाता है कि जो सबसे अच्छा अनुवाद है वो भवानी प्रसाद तिवारी का किया हुआ अनुवाद है, जो जबलपुर के कवि थे और एक ज़माने में कांग्रेस के नेता भी थे और कवि सम्मेलनों में कविता भी पढ़ते थे। और वो अनुवाद साहित्य अकेडमी दिल्ली ने छापा था, लेकिन बहुत बरसों से वो रिप्रिंट नहीं हुआ, उसे पुनर्मुद्रण नहीं हुआ, तो वो लगभग लोगों की स्मृति से गायब हो गया। आज जब लोग गीतांजलि को पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, जो लोग बंगला नहीं जानते, तो उन्हें दूसरे तो बहुत सारे अनुवाद मिलते हैं और हमेशा ये शिकायत मिलती है कि यार उतना अच्छा नहीं, इसमें गीतांजलि पढ़ने का वो मज़ा नहीं आता जैसा कि बंगला में सुन के आता है। तो क्योंकि भवानी प्रसाद तिवारी का अनुवाद नहीं है, या बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एक बहुत दिलचस्प किताब और मध्य प्रदेश की एक बहुत जबलपुर के ही एक और लेखक थे, रामानुजलाल श्रीवास्तव, ऊँट के नाम से वो लिखते थे और बहुत कुछ लिखा उन्होंने और हास्य रस में भी बहुत कुछ लिखा। लेकिन उन्होंने एक बहुत दिलचस्प किताब की थी कि गालिब की 100 बहुत चुनिंदा गज़लों की टीका उन्होंने लिखी। 100 चुनिंदा गज़लें उन्होंने चुनी और बिल्कुल पंक्ति दर पंक्ति उनका हिंदी में अनुवाद भी किया, पर वो किताब भी जैसे नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सारी पुरानी किताबें होती हैं जो गायब हो जाती, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे एक बहुत प्राचीन किताब है जिसका संस्कृत में तो वो मिलती है चौखंबा में, पर अब नहीं मिलती, सूर्य शतक। वो एक दिलचस्प किताब इस अर्थ में है कि एक तो खैर सूर्य शतक लिखने वाले जो मयूर कवि थे उनके बारे में ये तय नहीं हो पाता है कि वो यानी कब कौन सी शताब्दी में हुए। कुछ लोग मानते हैं कि वो 7वीं शताब्दी में हुए, 6ठी या 7वीं शताब्दी में हुए, कुछ लोग और बाद के काल में मानते हैं, और उनके बारे में भी कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। तो पिछले दिनों जब वो अचानक वो किताब मेरे हाथ लगी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सूर्य के बारे में उसमें 101 श्लोक लिखे गए और ये माना जाता है कि उन्हें कुछ बीमारी हुई और उसके उपचार के रूप में उन्होंने सूर्य की स्तुति में वो 100 श्लोक लिखे और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो ये दिलचस्प है कि सूर्य शतक जो है यूँ सामान्य रूप से नहीं जाना जाता या बहुत कम लोग उसे जानते हैं या बहुत कम लोगों के पास वो किताब होती है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारी कहीं ना कहीं स्मृति में भी होती भी हैं तो गायब सी होती हैं या जिनकी स्मृति ही गायब हो जाती है। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें स्मृति से कई बहुत महत्वपूर्ण किताबें गायब हो रही हैं।